देखिए ये क्वेश्चन जो है, इससे पहले वाला क्वेश्चन हो चुका था, ये क्वेश्चन देख लो। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें देख लो क्या है, ये तो हमको कल याद करना ही, जो क्या है, जो कह रहा है कि आपको जो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था कि ऐसे तो याद ही होना चाहिए। ये आपसे पहले कह रहा है कि 2024 के ही क्वेश्चन है सारे। तो इसमें कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग, 1000 लीटर इज इक्वल टू क्या होता है 1 क्यूब, ये बात बिल्कुल सही है। और 1 मीट्रिक टन कितना होता है, ये 1 मीट्रिक टन होता है 1000 kg। अब 1 हेक्टेयर कितना होता है, 1000 स्क्वायर मीटर, नहीं ये होता है 10 की पावर 4 यानी 10,000 स्क्वायर मीटर होता है। तो ये गलत हो जाएगा, तो तीसरा गलत हो जाएगा, ये तीसरा पार्ट था इसमें, तो ये तीसरा पार्ट गलत हो जाएगा, तो 1 और 2 केवल सही बचेगा, तो 1 और 2 मेरा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लो। जो अगला क्वेश्चन है उसमें, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि इन एन एग्जामिनेशन, कोई एग्जामिनेशन है उसमें 80% स्टूडेंट जो है पास हो जाते हैं इंग्लिश में। कितने पास हो जाते हैं, 80%। 100 बच्चे थे, 100 में से इंग्लिश में, इंग्लिश की बात हो रही है, तो इंग्लिश में जो है 80% पास हो जाते हैं। ठीक, इंग्लिश में 100 बच्चे थे, या तो ऐसे लिख दें, ये क्या है पास, ये फेल का है एफ। इंग्लिश को लिया हमने, इंग्लिश में कितना बोला कि 80% बच्चे पास हो जाते हैं 100 में, तो कितने बच्चे फेल हो गए, 20% बच्चे फेल हो गए। ठीक, 80% पास हुए तो 20% फेल हुए, मान लिया कि 100% बच्चे होते हैं। ठीक है, अब हिंदी के विषय में बोला है कि इंग्लिश में कितने पास हुए, 80%। 70% बच्चे पास होते हैं किसमें, हिंदी में। अब हिंदी की बात आती है तो इसमें कितने पास हुए, 70%। 70% अगर पास होते हैं तो कितने परसेंट फेल होते हैं, 30%। ठीक, अब आपसे कह रहा है 70% ऑफ स्टूडेंट पास इन हिंदी एंड 15%, जो 15% बच्चे हैं वो क्या होते हैं, इंग्लिश में भी फेल हैं। यानी ये जो इनका इंटरसेक्शन है, और किसका, सी का, अरे एच का, ये इंटरसेक्शन मतलब हुआ कि जो दोनों में कॉमन है, कॉमन में अंदर मतलब 15% बच्चे दोनों में फेल हो जाते हैं, ये फेल वाले का है। तो हमारे पास क्या, अब आपसे पूछ रहा है कि क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज, ये इज जो है यहाँ पे आई है इसका, इज ये आई नहीं होगा। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु फेल ओनली वन सब्जेक्ट, अब आपको बताना है कितने बच्चे हैं जो केवल एक सब्जेक्ट में फेल हैं। ठीक, तो हमारे पास फेल का कॉन्सेप्ट हमने निकाल लिया। अब हमारे पास क्या होता है, ए यूनियन ई। ठीक, ए यूनियन ई इज इक्वल टू क्या होगा, एन ए निकाल सकते हैं। ए यूनियन वाला नहीं लगाते, इसका डायग्राम ही बना लेते हैं, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बनाएंगे तो क्या होगा, ये मान लेंगे कि क्या है, इंग्लिश है, और ये मान लेंगे क्या है, ये हिंदी है। और जो हमने ये बनाया फेल वाले बच्चों को वेन डायग्राम बनाना, यानी सारे जो बच्चे इसमें इंक्लूड होंगे वो फेल बच्चे जो होंगे वो इंक्लूड किए जाएंगे। ठीक, तो देखो इंग्लिश में कितने बच्चे फेल हैं, इंग्लिश में जो दोनों में कॉमन है, पहले कितना, दोनों में जो कॉमन है यानी 15% बच्चे जो हैं दोनों में फेल हैं, ये दो हमने दोनों लिख दिए। ठीक, अब इसका इंग्लिश में कितने फेल हैं, इंग्लिश में फेल है 20%, और 15% दोनों में कॉमन था, तो इसका मतलब इसके जो रिमेनिंग बच्चे कितने बचे, 5% बच्चे ऐसे बचे हैं जो केवल इंग्लिश में फेल हैं, और ये 10% बच्चे ऐसे, 15% बच्चे ऐसे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में फेल हैं। अब देखो इसमें आओ, इंग्लिश क्या कहते हैं, हिंदी में, हिंदी में कितने परसेंट बच्चे फेल हैं, 30%, और कितने परसेंट दोनों में कॉमन है, 15, कितना बचा, यानी 15% बच्चे जो हमारे हैं, 15% बच्चे हिंदी में भी फेल हैं। केवल हिंदी में कितने फेल हैं, 15, केवल इंग्लिश में कितने फेल हैं, 5। तो दोनों को ऐड कर दो, कितना आ गया, ओनली पूछा है कि ओनली एक सब्जेक्ट में कितने बच्चे फेल हैं, तो 5% इंग्लिश में फेल हैं और 15% जो है हिंदी में फेल हैं। तो दोनों का जो समेशन होगा वही हमारा हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश का अलग अलग जो सम है वही हमारे एक एक सब्जेक्ट में फेल हैं, यानी इंग्लिश में 5% बच्चे और हिंदी में 15% बच्चे फेल हैं। टोटल जो बच्चे फेल हैं एक सब्जेक्ट में वो 20% बच्चे हैं। ठीक, तो ये आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर
अगर आप फार्मूले से लगाना चाहते हैं तो फार्मूले से बहुत लंबा हो जाएगा। सबसे पहले ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा आपको। ए यूनियन बी कैसे निकालोगे, जो टोटल बच्चे दिए हैं, कितने बच्चे हिंदी में कितने बच्चे पास हैं 70% बच्चे पास हैं इंग्लिश में, तो उनको लिखोगे। 80% बच्चे किसमें पास हैं, 80% बच्चे किसमें पास है तुम्हारे पास, 80% बच्चे जो हैं वो पास हैं आपके इंग्लिश में, और 70% किसमें पास है, हिंदी में। अब इनका ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो, कॉमन वाला। ये कैसे निकालोगे, ए इंटरसेक्शन बी कॉमन वाला कैसे निकालोगे, ये मान लो कि 100%, क्योंकि 100% बच्चों पे ही तो लिया जाता है, तो बी क्या आ जाएगा आपका, ये 100 हो जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 150 माइनस ए यूनियन बी। अगर ए और बी हिंदी इंग्लिश माना है तो यहाँ से ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा मेरे पास 50। अब इस 50 को जब निकाल लेंगे तो इसी को हम यहाँ पे रख देंगे। जब अगली बार फार्मूला लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे कि 50% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में फेल हैं, जो दोनों में पास हैं। 50% बच्चे दोनों में पास हैं, केवल एक बच्चा किसमें, जो 1 बच्चे के निकालोगे तो उसके लिए फिर यूनियन बी वाला लगाओगे, जो फेल वाला लगाओगे तो इससे बहुत लंबा हो जाएगा। ये जो है सीधे इस पे लगाओगे तो सीधे आंसर आपका आसानी से आ जाएगा। तो इसमें इसको ना लगाइए, आप सीधे वेन डायग्राम लगाइए। वेन डायग्राम में बनाने के बाद आपको आंसर पता चल जाएगा। वेन डायग्राम क्यों बनाया गया, वेन डायग्राम से इजी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो इसमें क्या हुआ, तुम्हारा ये निकल जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि निकालने हैं कि कितने पास हैं कितने फेल हैं। तो हमने क्या किया, पास वाले तो दिए ही है, जब पास बच्चे दिए तो 100% जो एफ है वो हमने फेल मान लिया, क्योंकि 100% बच्चे मान के चलते हैं कि 100% बच्चे हैं। इसमें 80 पास हुए तो 20 फेल हुए, और इसमें 70 पास हुए तो 30 फेल हुए। अब दोनों में कॉमन कितना था, 15%। दोनों में कॉमन 15% था, और इंग्लिश में हमें कितने फेल चाहिए थे, 20%। यानी 15% ऐसे बच्चे हैं जो दोनों में फेल हैं, और 20% बच्चे इंग्लिश में फेल हैं। तो इसका मतलब 5% बच्चे ऐसे बच्चे जो केवल इंग्लिश में फेल हैं। अब इसके बाद हिंदी में देखेंगे, हिंदी में क्या है, 30% बच्चे फेल हैं, 15% कॉमन आ चुके हैं, 15% और बचे। अब आपसे पूछा गया है कि कितने बच्चे केवल एक सब्जेक्ट में फेल हैं। 5% बच्चे इंग्लिश के फेल हैं जो एक सब्जेक्ट में, और 15% बच्चे जो हिंदी में फेल हैं। दोनों को ऐड कर दोगे तो तुम्हारे पास 20% बच्चे आ जाएंगे, कि जो 20% बच्चे हैं वो तुम्हारे ओनली एक सब्जेक्ट में फेल है। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर अगला है ये भी क्वेश्चन नंबर यूपीएससी सी सेट का ही 2024 का है। ठीक, इसमें कह रहा है कि इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो इसमें कह रहा है कि आपके पास जो है, एक मिनट, ये क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर करना है कुछ जो स्टेटमेंट दिए गए हैं। इसमें कहा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सम। सम जो है एस आपको दिया गया है, एस इज इक्वल टू दिया गया है, एस की वैल्यू जो दी गई है, एस इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये आपको दिया गया है। एक्स वाई, ये वाई यहाँ पे है, एक्स वाई एंड जेड आर द डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर। एक्स वाई एंड जेड जो है डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है, जो कि 10 से कम है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर हमारे होते हैं ऐसे नंबर जिनका फैक्टर 1 हो या फिर एट सेल्फ हो, मतलब अपने तरीके से या तो स्वयं से कटे या फिर 1 हो। तो प्राइम नंबर के लिए लगा दी कंडीशन। तो और ये प्राइम नंबर 10 से कम होनी चाहिए। 10 से कम प्राइम नंबर कितने होते हैं, एक 2 होता है, एक 3 होता है, एक 5 होता है, एक 7 होता है, और तो कोई ऐसा नंबर नहीं जो प्राइम नंबर हो जाए, इतना ही होता है। अब 11 होता है तो 10 के ऊपर निकल जाएगा, हमको 10 से कम रखने हैं। ठीक, इसमें बताया कि एक्स वाई जेड जो है, इन तीनों में से कोई 4 में से एक्स वाई जेड कोई है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकते हैं, ये नहीं बताया कौन सा क्या है। अब इसके बाद आपसे ऑप्शन पूछा है, ऑप्शन में कहा गया है कि द यूनिट डिजिट ऑफ एक्स, जो एक्स है जब इसका समेशन एक्स क्या है, इन तीनों का समेशन, क्या ये 0 हो सकता है, कैन को मतलब है हो सकता है। अगर एक भी सही होगा तो सही हो जाएगा, एक भी सही होगा तो सही हो जाएगा। एस कैन बी 0, एस कैन बी 0 मतलब हुआ कि देखो एक्स वाई जेड, अब इनमें एक्स की वैल्यू में अगर 2 ले लें, वाई की वैल्यू 3 ले लें, और जेड की वैल्यू 5 ले लें, तो क्या होगा 2 3 प्लस 5, यानी इनको ऐड करोगे 2 प्लस 3 प्लस 5 तो ये 10 आ जाएगा। जब 10 आएगा तो यूनिट डिजिट कितने हो गए, 0, इसका मतलब हो सकता है। तो पहला ऑप्शन तो सही होगा, जब पहला ऑप्शन सही होगा तो ठीक। अब दूसरा ऑप्शन देखो, द यूनिट डिजिट ऑफ एस कैन बी 9, अब इनको ऐड करो,
2 को ऐड करो, किसी 3 को ऐड करो, इनको ऐड करोगे 10 आएगा, तो 9 नहीं आ सकता। ठीक ना, यूनिट डिजिट 9 का मतलब होना चाहिए 9 आ जाए, या फिर 19 आ जाए, या फिर 29 आ जाए, 39 कुछ भी आए, लास्ट में 9 आए। तो अब इसको, इन तीनों को जोड़ोगे नहीं आएगा। अब 3 5 7 को जोड़ोगे कितना आएगा, 3 7 हो जाएगा 10, 15 होगा, ये भी नहीं आएगा। अब इसका क्या है, 2 5 7 को जोड़ोगे तब भी 9 नहीं आएगा। यानी ऐसा कोई भी इस नंबर में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है कि जिसको जोड़ने से यूनिट 9 आ रहा हो, यूनिट डिजिट। ठीक, जब ये हो नहीं सकता तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन गलत हो गया। जब सेकंड ऑप्शन गलत हुआ तो मेरे पास ऑप्शन सी बचा। ऑप्शन तो आपका हो गया। ठीक, अब लेकिन एक और देख लो, एस का इकाई अंक जो है, यानी द यूनिट डिजिट ऑफ एस कैन बी 5, यानी 5 हो सकता है। 5 होने के लिए क्या करें, पहले 2 3 5 को जोड़ा तो 10 आया, नहीं आएगा। इससे 3 5 7 को ऐड किया तो कितना आएगा, इसको जब ऐड करेंगे 3 5 7, जब इनको ऐड करोगे कितना आएगा, 15 आएगा। इसका मतलब यूनिट डिजिट 5 आ गया। तो वैसे भी ऑप्शन मेरा मिल गया था, और ऑप्शन कंफर्म हो गया कि सी सही है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर जो है अगला है नेक्स्ट, ये भी यूपीएससी सी सेट का है। इसमें कह रहा है हाउ मेनी टाइम्स द आवर्स हैंड एंड मिनट्स, ये मिनट्स इसके साथ है, मिनट्स एंड कोइंसाइड अ क्लॉक बिटवीन 10 AM टू 2 PM। यानी जब घड़ी हमारे पास ऐसे है, ठीक, ये क्वेश्चन दो रिपीट हो गए हैं, ये जो नीचे वाला क्वेश्चन वही क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है। तो घड़ी में जब 10 बज रहे होंगे और 2 बज रहे होंगे, घड़ी में 10 और 2 के बीच कितनी बार जो मिनट वाली सुई है हैंड वाली सुई से, आवर्स वाली सुई से कोइंसाइड करेगी। ठीक, तो इसमें क्या होता है, जितने भी घंटे होते हैं इनके बीच में, जितने भी घंटे होते हैं 10 और 2 के बीच में कितने घंटे होंगे, 4 घंटे आएंगे, उसमें से एक घटा दो, वही आंसर होता है। यानी 3 मिनट, 3 टाइम्स मिलेंगे। क्यों, क्योंकि जब 12 के बीच में पहुंचती है घड़ी तो ये नहीं मिल पाते आपस में, क्योंकि जब जैसे 12 बजेंगे तो जो जब 12 के बाद ये दोबारा मिलने आएंगे तो ये 12 को छोड़ देगी जब तक, जब 12 पे मिलने आएंगे तो इसका मतलब इनके बीच में केवल एक बार मिल पाते हैं। तो एक कम हो जाता है। अगर यही होता कि ये होता 6 से 8 तक, तो ये जितने घंटे होते हैं उतनी बार मिलते हैं। लेकिन इनके बीच में जब आता है 2 और 1 के बीच में एक बार, शायद 12 और 1 के बीच में एक बार मिलेंगे, और इसका 2 और 1 के बीच मिलेंगे, लेकिन जो 12 होगा उस पर नहीं मिल पाएंगे। यानी एक कम हो जाता है, जब एक कम हो जाता है तो एक बार कम मिलेंगे। तो ये मेरा क्या होगा, ऑप्शन 3 होगा। जितना भी होगा 2 और 1 के बीच में एक कम हो जाएगा, या फिर 1 और 12 और 1 के बीच में कम हो जाएगा, किसी एक में एक कम हो जाता है, इस वजह से इसमें क्या होगा, तुम्हारा आंसर 3 आएगा। अगला क्वेश्चन देखो। इसमें कह रहा है हाउ मैनी कॉन्जुगेटिव जीरो आर 3 एट द, ये जो है एट द यहाँ पे है, एट द एंड ऑफ द इंटीजर। मतलब आपसे ये कह रहा है कि ये जो इंटीजर हमको दिया गया है 1, 1 की पावर 2, 2 की पावर 4, 3 की पावर 6 और 4 की पावर 8 डॉट डॉट 25 की पावर 50। यानी जितने भी दिए गए हैं उनकी पावर, हमारे पास जो सीरीज दी गई है 1 की पावर 2 है, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई है, 2 की पावर 4 है, इसका मल्टीप्लाई है, 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 6 है, इसका मल्टीप्लाई है, 4 की पावर 8 है। यानी जो यहाँ पे उसकी दुगनी पावर है, 2 है तो 4 है, 3 है तो 6 है, 4 है तो 8 है। ऐसे ही करते करते जब 25 आया तो उसकी पावर कितनी होगी, 25। अब आपसे कह रहा है कि इसमें कितने जीरो होंगे लास्ट में कितने जीरो होंगे, ये आपको बताना है। देखो जीरो तभी बनता है जब 5 और 2 मल्टीप्लाई होता है। तो इसका मतलब हमको इस सीरीज में कितने 5 हैं और कितने 2 हैं ये पता चल जाए तो हमारे पास पता चल जाए। लेकिन एक कंडीशन और होती है, 2 और 5 में जो कम होता है उतने ही जीरो बनते हैं। अगर 2 की पावर ज़्यादा है तो 5 जो होंगे वही जीरो बनेंगे, यानी जिसकी पावर कम होगी उतने जीरो बनेंगे। क्यों, क्योंकि अगर 2 की पावर 6 है और 2 की पावर 5 की पावर 5 है तो क्या 5, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 लिख सकते हैं और इसकी पावर 5 करते हैं। तो यहाँ पे 2 बच जाएगा ना, जितने 5 है उतने ही तो चढ़े। ये क्या होगा, 10 की हो जाएगा, 10 की पावर 5 हो जाएगा, यानी 5 जीरो आ जाएंगे।
2 बच जाएगा। इसका मतलब जो कम होगा उतनी पावर होंगी। अब हमें इस पे जब निकालेंगे तो इसमें जो 2 आएंगे क्या आएंगे, 2 जो ज़्यादा आएंगे 5 कम आएंगे। अब 5 कम क्यों आएंगे, क्योंकि जब हम 1 से 10 तक जाएंगे, 1 से 50 तक जाएंगे तो 2 हमारे ज़्यादा आ जाएंगे और 5 कम आएंगे। ऐसे ही इसमें इस सीरीज में भी जब जाएंगे तो हमारे पास 5 कम आएंगे। इसका मतलब हमको इसके कितने 5 हैं इसमें अगर निकाल लें तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 5 निकालने के क्या करेंगे, तो वो यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पर भी 5 नहीं है, यहाँ पर भी 5 नहीं है। अब इसके आगे जो भी बनेगा उसमें 5 इंक्लूड होगा। ठीक, इसके आगे कौन सा बन सकता है, इसके आगे हमारे पास क्या आएगा, एक आ सकता है 5, 5 की पावर 10 हो जाएगा, तो यानी 10 तो यहाँ से मिल जाएंगे हमको। फिर उसके बाद आ सकता है क्या, 10 आ सकता है। 10 में 10 की पावर 20 है, यानी 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 की पावर 20, तो इसका मतलब 20 यहाँ से मिल सकते हैं हमको। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, 10 क्या है 15 है, 15 की पावर कितना है 30 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 5 की पावर 13, यानी 30 5 हमें यहाँ से मिल जाएंगे। नंबर ऑफ 5 निकालने कितने नंबर ऑफ 5 है, तो 30 यहाँ से मिल गए। अब इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आ सकता है क्या 20, 20 की पावर कितना होगा 40, 40 होगा, यानी हमारे पास इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 5। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ से 5 हमको मिल जाएगा कितने 40 मिल जाएंगे, ये 45 मिल गए। अब इसके बाद क्या हुआ, अब आएगा 25, जब 25 आएगा तो 25 की पावर कितना है 50 है, और 50 है और ये 5 की पावर 5 इंटू 5 होता है ये, यानी 5 की पावर 20। अब ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर यानी 5 की पावर 100, तो 25 का जब टर्म आएगा तो इससे 100 मिल जाएंगे। अब इन सब को ऐड कर दो, वही आपका आंसर होगा। इसका मतलब जब इसको ऐड करोगे 30, इसको ऐड करोगे 60, इसको ऐड करोगे 100, इसको ऐड करोगे 200, यानी 200 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए कैसे हुआ, ये समझ गए कि नहीं, नहीं तो फिर से एक बार समझा देते हैं। इसमें क्या हुआ देखो, हमारे पास जीरो कब आ सकते हैं, जीरो तभी आ सकते हैं जब नंबर ऑफ 2 और 5 हमको मिल जाए, कि कितने 2 हैं कितने 5 हैं। अगर ये मिल जाते हैं तो हमको नंबर ऑफ जीरो पता चल जाएगा कितना होगा यूनिट प्लेस पे। ठीक, लेकिन क्वेश्चन में ये बोला है एक कंडीशन और होती है, 5 और 2 में कौन ज़्यादा है। अगर ये देखना हो कि कौन ज़्यादा है, दोनों में ज़्यादा हमेशा जो सीरीज होगी उसमें 2 हमेशा ज़्यादा होता है। अगर 5 को मल्टीपल दिया गया तो बात की बात है, तो भी हट जाएगा, कंडीशन अलग अलग। लेकिन अगर सीक्वेंस दिए गए हैं कोई नंबर तो उसमें 2 ज़्यादा होते हैं। और जो मल्टीपल ऑफ 10 आता है वो डिपेंड करता है कि दोनों में कम कौन है, 5 कम है कि 2 कम है। अगर 2 कम है तो 2 के हिसाब से निकाल लेंगे, 5 कम है तो 5 के हिसाब से निकाल लेंगे। अब ये जो सीरीज दी गई है हमें 1 2 3 4 5 से 25 तक दी गई है, इसका मतलब यहाँ पे जब नंबर ऑफ 2 निकालेंगे तो ज़्यादा निकलेंगे, नंबर ऑफ 5 निकालेंगे वो कम निकलेंगे। जितने नंबर ऑफ 5 निकलेंगे वही आंसर होगा। तो देखो 1 क्रॉस 2 क्रॉस 5 क्रॉस 3 क्रॉस 4, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा मेरे पास 5, 5 की पावर कितनी होगी, ये डबल होता जा रहा है तो 5 की पावर 10 होगी। ठीक, इसका मतलब 10 5 हमें यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक, फिर उसके बाद क्या आएगा 10 आएगा, 10 की पावर कितना होगा 20, डबल होता जा रहा है ना पावर, तो इसका मतलब 10 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 की पावर 20, तो इसका मतलब क्या हुआ 20 यहाँ से हमें मिल जाएंगे 5, 25 हमें यहाँ से मिल गए। फिर उसके बाद क्या आएगा, अब क्योंकि हमें केवल 5 वाला लेना और तो कुछ लेना नहीं है, तो इसका मतलब 15 ले लें। 15 को क्या लिख सकते हैं 15 की पावर 30 होगा, और इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 5 की पावर 30। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ 30 5 हमें यहाँ से मिल जाएंगे। फिर उसके बाद देखो इसका क्या आएगा 20 आएगा, क्योंकि आएगा तो 18 17 16 19, लेकिन हमें मतलब नहीं है ना, केवल हमको 5 चाहिए। 5 किस में 20 में है, इसकी पावर क्या होगी 40 होगी। ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 5, तो इसका मतलब क्या हुआ इसकी पावर कितनी हो जाएगी 40। अब इसका मतलब 40 5 हमें यहाँ से मिल जाएंगे। अब इसका 25 आया, 25 की पावर क्या होगी 50 होगी। अब 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, तो इसकी पावर 50 हो जाएगी, यानी इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 100, 105 यहाँ से मिल जाएंगे। अब इन सबको ऐड कर दोगे तो ये हमारे 200 आ जाएंगे, यही हमारा आंसर है। ठीक, अब आगे क्वेश्चन अगले लेक्चर में कराएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।